सो हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम सेक्शन 3 पर एक वीडियो बना दो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के लिए। तो हियर आई एम। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 की जो रीडिंग जनरल ट्रेनिंग है, उसमें सेक्शन 3 हमने बहुत ही इजीली 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमने कैसे इजीली सॉल्व करना है, एंड इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली स्कोर 9 ऑन 9 बैंड। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होएगी क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 3 में एक तो हमारे पास है मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद हमारे पास है ट्रू फॉल्स है 3, एंड उसके पास हमारे पास 3 to 4 है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली अगर इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो अगर आपको भी अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मेरी वीडियोस का कंटेंट नॉर्मली बहुत बाकी यूट्यूबर से, बाकी टीचर से काफी ज्यादा इजी होता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत लेवल अप हुआ है उनका रीडिंग का स्कोर। सो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने जरूर रहना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपने जब भी सेक्शन 3 को आपने शुरू करना है, शुरू करने से पहले हमेशा ये देख लो कि इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, एक तो इसमें हमारे पास है मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हम सेक्शन 1 में करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देख लेना। और उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स है, एंड 4 हमारे पास आ गए मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, सीधा आपने इनको सॉल्व करना शुरू नहीं करना। मेरा मेथड अगर आप यूज करोगे तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपको समझ भी आ जाएगा, एंड आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपने एग्जाम को बुक किया हुआ है या आपने करना है या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसी मेथड से आपने सेक्शन 3 की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन जो 1 है, सेक्शन 2 है, दे आर नॉर्मली वेरी इजी, एंड उनके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो आज बारी है सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली आज, तो आई गारंटी, आई बेट इसके बाद आपको सेक्शन 3 में कोई डाउट भी नहीं रहेगा। लेकिन सेक्शन 3 में ये बात है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिले, आपको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपको मैचिंग द इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, ये भी आपके पास 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके चांसेस हाई हैं आने के एग्जाम में। उसके बाद ट्रू फॉल्स तो आपको पता ही कितने इंपॉर्टेंट है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये तो 100% श्योर है एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आपने इनको हैंडल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये आपने मेथड सीख लिया तो सारा कुछ आपका इजीली हो जाएगा, परफेक्टली आपका इजीली हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस गिवन है सभी के हमने कीवर्ड्स एट वंस ही मार्क कर लेने हैं। ये टाइम सेविंग टेक्निक है, टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज है। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम देखते हैं इनको कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं सभी के कीवर्ड्स मार्क कर लूंगी। यहाँ पर अगर हम देखें, अ समरी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप दैट आर कवर्ड इन दी स्टडी, मतलब स्टडी में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप कवर की गई है। A description of how band leaders sometimes passed on their leadership skills to others. How band leaders passed on their skills to others. A summary of the backgrounds. यहाँ पे backgrounds की बात करी गई है band leaders की, chosen for जिनको study के लिए choose किया गया था. Examples of ways in which one band leader encouraged his musicians to be more creative. वेयर वन बैंड लीडर की, एक ही बैंड लीडर की बात कर रही है यहाँ पे, जो एनकरेज कर रहा है अपने म्यूजिशियंस को और क्रिएटिव होने के लिए। साथ ही साथ आपने अंडरस्टैंडिंग भी करनी है और कीवर्ड्स में मार्क करने, ये बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग सारी एक तो अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर है, एक सिनोनिम के बेस के ऊपर है। एन ओवरव्यू ऑफ द मेन सिमिलैरिटीज बिटवीन वर्क ऑफ बिजनेस पीपल एंड जैज म्यूजिशियंस, मतलब जो सिमिलरिटीज हैं बिटवीन बिजनेस पीपल एंड जैज म्यूजिशियंस के बीच में मेन सिमिलरिटीज क्या हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टू कंट्रास्टिंग वेज ऑफ लीडिंग अ टीम, टू कंट्रास्टिंग वेज ऑफ लीडिंग अ टीम। कंट्रास्टिंग मतलब होता है अपोजिट, डिफरेंट वेज है किसी भी टीम को लीड करने के लिए। अब हमने इनके कीवर्ड सारे मार्क कर लिए, अब हमने इनको अभी सॉल्व नहीं करना, हमने नेक्स्ट भी सारे कीवर्ड्स एक ही बार में मार्क कर लेने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 बार पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, एक ही बार टाइम मिलता है। अगर आप पहले इनके कीवर्ड्स मार्क कर लोगे तो आपका टाइम बहुत ही सेव हो जाएगा। कैसे, आपको खुद ब खुद इस वीडियो में पता चल जाएगा। द स्टडी बाय यूकबर्सन and Lockett was the first to compare the worlds of music and business. Music and business था, और अगर आप नोटिस करो यहाँ पर भी था
बिजनेस एंड म्यूजिशियंस। ठीक है, मतलब ये जो आंसर आपका ट्रू फॉल्स का होगा, जिस भी पैराग्राफ में आपका ये आंसर होगा उसी में ही आपका ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने साथ ही साथ अपना दिमाग डबल डबल चलाना होता है। जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग है, कोई मजाक नहीं है, राइट। तो one reason why jazz musicians were chosen for study is because the setting in which they work is unpredictable। setting in which they work is unpredictable, मतलब जो settings हैं वो unpredictable हैं। तो इसकी बात किस पैराग्राफ में है वो भी हम ढूंढेंगे। तो अनप्रिडिक्टेबल है कि नहीं है वो हमने ढूंढना है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। द रिसर्चर्स डिसाइडेड टू कवर ओनली सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओनली सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस को कीवर्ड्स मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप, तो जहां पर इसका आंसर होगा वहीं पर आपका इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो साथ ही में आपने ये इसको मार्क कर लेना है। 34th का हमने कहाँ पे देखा था, 32 वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे साथ ही 32 को मार्क कर लो कि इसका आंसर 32 वाले पैराग्राफ में ही होगा। और 36 का हमने कहाँ देखा था, 28 वाले में, तो यहाँ पे 28 मार्क कर लो कि दोनों का आंसर वहां पर लोकेशन है, नाले एल लिख लो यहाँ पे कि लोकेशन वहीं पे है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। तो ट्रू फॉल्स का भी आपको लोकेशन इजीली साथ ही साथ मिल जाएगी, दोबारा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे ही अभी सिमिलर मैनर में हमने मल्टीपल चॉइस के कीवर्ड्स भी मार्क कर लेने हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के ऑप्शंस को कभी भी रीड नहीं करना, आपने कभी भी ऑप्शंस में से कीवर्ड्स मार्क नहीं करने जब भी आपने रीडिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस व्हेन असेंबलिंग देयर टीम की बात हो रही है। बैंड लीडर्स और प्रायोरिटाइज्ड प्लेयर्स, भी किन प्लेयर्स को पहल मिलती है, प्रायोरिटाइज मतलब किनको पहले किनको रखा जाता है, तो मतलब असेंबलिंग द टीम की बात कर रहे हैं। उसके बाद 38th क्वेश्चन है द ऑब्स्टेकल माइट जैज लीडर्स फेस इन रिड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स, मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं अमंग द टीम मेंबर्स। तो और ऑब्स्टेकल क्या आ सकती है। उसके बाद 30 तो अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन की। अब हमने इनकी लोकेशंस ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई हैं, सिर्फ हमने इसके आंसर्स ढूंढने हैं। सो द क्वेश्चन इज द स्टडी बाय यूक बैरन लॉकेट एंड वाज द फर्स्ट टू कंपेयर द वर्ड्स ऑफ म्यूजिक एंड बिजनेस, मतलब जो यूक बैसरन था एंड लॉकेट था, ये पहले थे कंपेयर करने वाले म्यूजिक एंड बिजनेस वर्ल्ड को। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगर हम ए वाला रीड करें तो इसमें स्टार्टिंग में ही ये बोल रहा है एवर सिंस मतलब सबसे पहले, जब से शुरू हुआ। एवर सिंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर ड्रकर कंपेयर्ड द जॉब ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू दैट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, मतलब एवर सिंस मतलब पहले सबसे पहले कंपेयर किसने किया था, पीटर ड्रकर ने कंपेयर किया था, ना कि यूक बैरन एंड लॉकेट ने कंपेयर किया था। मतलब इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फॉल्स। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लग वेस्ट हुआ, फटाफट हमने लोकेशन पता थी कहां पर है, तो इसका हमने फटाफट आंसर हमें मिल गया। सिमिलरली अब सेकंड हमारा क्या था, वन रीजन व्हाई जैज म्यूजिशियंस वर चोजन फॉर दिस सर्च इज बिकॉज ऑफ सेटिंग्स इन विच देयर वर्क इज अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पर हम अगर इसका देखें तो अगेन इसका हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। यहाँ पर हमने रीड किया था मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाला। अगर हम इसके आगे थोड़ा सा रीड करें, यहाँ पर लिखा हुआ है जैज ग्रुप्स एंड देयर मेंबर्स ऑफन ऑपरेट इन अनसर्टेन एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट्स, मतलब अनसर्टेन मतलब अनप्रिडिक्टेबल, हमेशा मतलब लुक फॉर पैराफ्रेजिंग, डायनेमिक एनवायरनमेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंजेस, मतलब अनसर्टेन है जो चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन मिल गई और क्वेश्चन में क्या था, दी सेटिंग्स इन विच दे वर्क इज अनप्रेडिक्टेबल। तो सेम टू सेम कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, इसका आंसर हमारा पास आ गया ट्रू। सो थर्ड में है द रिसर्चर्स डिसाइडेड टू कवर ओनली सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। इसका आंसर क्या है, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसकी लोकेशन पता है आपको किस पैराग्राफ में है, हमने इसके साथ का क्वेश्चन भी एक करा हुआ है, तो आई होप आप इसको इजीली कर लोगे। सो मूविंग ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं, अभी इनको हमने कैसे करना है, तो इनको ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। When assembling their team, the band leaders all prioritize players. तो किन प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है जब टीम को असेंबल करते हैं, तो असेंबल वाला हमने कीवर्ड को ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ पर है। तो यहाँ पर है इन पर्टिकुलर दे लुक्ड फॉर म्यूजिशियंस विद अ डिफरेंट साउंड और वे ऑफ प्लेइंग दैट वन दैट वाज यूनिक
टू दैट बैंड मेंबर। यूनिक है, ठीक है, डिफरेंट है, यूनिक है, उन्होंने उनको देखना होता है जो डिफरेंट है एंड यूनिक है। अगर हम इसके ऑप्शंस को रीड करें, स्पेशल स्किल्स हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये नहीं आएगा। हु यूज्ड टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली की बात करी नहीं करी। हु हैड एन इंडिविजुअल स्टाइल, इंडिविजुअल मतलब यूनिक स्टाइल, तो यस इसकी बात करी, इसका आपके पास ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो मतलब सिर्फ अपने क्वेश्चन को रीड करना है, पहले ऑप्शंस को कभी भी मत रीड करो, सिर्फ लोकेशन को पढ़ो, एक लाइन पढ़ो उसके साथ की और उसको समझने की अच्छे से कोशिश करो। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्स्टेकल माइट जैज लीडर्स फेस इन रिड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीम मेंबर्स। तो और ऑब्स्टेकल क्या यहाँ पर वो फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव क्लैशेस ऑफ ईगोस एंड पर्सनालिटीज। तो यहाँ पर है ट्रेडिशनल टीम leadership theory suggests that to get the best team performance, the leader should foster conflict that is productive in its effects while minimizing destructive conflict। मतलब minimizing reducing, destructive का destructive आपको सेम टू सेम मिल गया और इसके साथ क्या आ गया, foster मतलब क्या चीज बढ़ जाती है, किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्टिव इन इट्स इफेक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अगर हम इसके ऑप्शंस पर जाएं तो ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, दे में ऑल्सो रिड्यूस प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्रोसेस। तो यस इसकी बात ही कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम आगे वाले ऑप्शंस भी रीड करें, दे टीम मेंबर्स टेंड टू हैव स्पेशली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं करी गई। अनअवेयर थ्योरी की बात भी नहीं करी गई। टीम मेंबर में भी अनविलिंग टू कोऑपरेट की बात भी नहीं करी गई हुई, राइट। तो स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया भी इसका आंसर ये है। तो इतना टाइम आपका सेव हो रहा है, आपने ये देखना कि लोकेशन पता थी आपको, सीधा अपने आंसर को ढूंढा और अपने कीवर्ड्स सिर्फ क्वेश्चन में से मार्क करने हैं, ऑप्शंस में से कभी भी कीवर्ड्स आपने मार्क नहीं करने। उसके बाद व्हाट अप्रोच टू ग्रुप कोऑर्डिनेशन वाज शेयर्ड बाय एलिंगटन, डेविस एंड ब्लेकली। क्या अप्रोच है जो ग्रुप कोऑर्डिनेशन की शेयर करी गई थी तीनों साइंटिस्ट के बिहाफ के ऊपर। अब यहाँ पर हमारा था एलिंगटन, डेविस एंड ब्लेकली, तो यहाँ पर ये अप्रोच की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मार्क किया था जैसे डेविस ने कैसे एनकरेज किया दूसरे म्यूजिशियंस को क्रिएटिव होने में। तो इसका अगर हम अगले पेज पर आंसर देखें तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ऑल द थ्री लीडर्स, तीन लीडर्स की क्वेश्चन में हमें बात करी गई थी। तो यहाँ पर मेंशन है हमें ऑल थ्री लीडर्स क्रिएटेड अ जनरल फ्रेमवर्क, तीनों ने एक जनरल फ्रेमवर्क क्रिएट किया विद इन विच टीम मेंबर्स कुड वर्क प्रोवाइडिंग गाइडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम टू एक्सप्लोर, एक्सप्रेस एंड मेक मिस्टेक्स। मतलब तीनों ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें सारे टीम मेंबर्स वर्क कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, बट ऑल्सो फ्रीडम टू एक्सप्लोर, एक्सप्रेस एंड मेक मिस्टेक्स। तो अगर हम ऑप्शंस के ऊपर जाएं तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें क्या गिवन है, दे अलाउड म्यूजिशियंस टू बी क्रिएटिव विद इन सर्टेन एग्रीड लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं थी, तो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल्सो मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं थी इसमें, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। उसके बाद है दे इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस की बात नहीं करी गई। दे प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर, यस अ जनरल फ्रेमवर्क था, स्ट्रक्चर था विद इन विच म्यूजिशियंस कुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स की सारी यहाँ पर बात करी गई है। फ्रीडम टू एक्सप्लोर, एक्सप्रेस एंड मेक मिस्टेक्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट देखें, यूक बैरिसन एंड हर कलीग्स फाउंड दैट द हाई टर्नओवर ऑफ मेंबर्स इन जैज बैंड। सो हाई टर्नओवर है वो कहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली हमारा अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें बात करेंगे हाई टर्नओवर की। तो यहाँ पर अगर हम इसको स्किम स्कैन किया तो ये हमें मिल गया हाई टर्नओवर, ठीक है, हाई टर्नओवर हमें मिल गया। तो थोड़ा सा इसको आपको रीड करना पड़ेगा, यहाँ पर है हम हमारे पास the third aspect of leadership behavior that Hugh Barrison and her colleagues looked at was managing team turnover, people joining and leaving the team. In the jazz ensemble studies, musicians joined and left on the regular basis, yet high turnover की बात कर रहे हैं of team members despite resulting loss of knowledge and skills were seen in a positive light. This was partly because यहाँ पे है because of the advantages of getting a fresh shot of knowledge, ideas and creativity when new members join. जब new members आते हैं मतलब high turnover, मतलब जब new members आते हैं तो उनको क्या होता है, because of benefits होते हैं। तो अगर हम इनको options की तरफ जाएं, was eventually reduced by the policies, reduced तो होए नहीं, high turnover था।
was welcomed by the band leaders for the benefits it brought was due to shortage of effect band leaders was a feature growing popularity of band। अब मैंने एक ऑप्शन को कर दिया एलिमिनेट, आपके पास रह गई हैं 3 ऑप्शंस। अब इसका आंसर क्या है, यू हैव टू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इस तरीके से आपने देखा हमने कितने कम टाइम में, इतने अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने आपको समझा भी दिए, सारे मैंने आपको करवा भी दिए। तो अगर आपको ये मेथड को अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन आईएलटीएस। अगर आपने ये 2 वीडियोस जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की नहीं देखी तो ये 2 वीडियोस भी आपके सामने, इनको भी जरूर देख लेना। उसके बाद 39th आ गया, व्हाट अप्रोच टू ग्रुप कोऑर्डिनेशन वाज शेयर्ड बाय एलिंगटन, डेविस एंड ब्लेकली। व्हाट अप्रोच की बात कर रहे हैं, तीनों जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ बताया था उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गया, यूक बेसेरन एंड हर कलीग्स फाउंड दैट हाई टर्नओवर ऑफ मेंबर्स इन जैज बैंड। तो हाई टर्नओवर इन जो मेंबर्स इन जैज बैंड्स है वो किसके साथ रिलेटेड है। अब हमने मल्टीपल चॉइस की कीवर्ड्स भी मार्क कर ली हैं, ट्रू फॉल्स के तो 2 की लोकेशन हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो राइट, अभी हमको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर हम पहला सेक्शन 1 को रीड करें, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किमिंग स्कैनिंग फास्ट है तो स्किमिंग स्कैनिंग की हेल्प से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप स्किमिंग स्कैनिंग करो तो यहाँ पर क्या आपको मिल जाता है, स्किमिंग स्कैनिंग करने पर एक तो यहाँ पर सारे जैज म्यूजिशियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल टीम लीडर्स मतलब बिजनेस वाली बात है। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में रीड करेंगे तो बिजनेस भी है, यहाँ पे जैज भी है। तो बिजनेस वर्ल्ड और जैज मतलब बिजनेस म्यूजिक का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ स्किमिंग एंड स्कैमिंग करने के से हमें ही पता चल गया इतनी बात। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में रीड करें तो यहाँ पर है, Hugh Besseron and Lockett together with Durham Business School of Professor Michael chose jazz for a number of reasons. First, for a start, jazz bands are, यहाँ पे देखो jazz bands are synonymous मतलब synonym मतलब similar with creativity, improvisation and innovation, all essential ingredients for entrepreneurship। मतलब बिजनेसशिप के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो जैज बैंड के लिए सारी सिनोनिमस है विद म्यूजिक एंड बिजनेस। तो हमें एक क्वेश्चन रीड करा था जहां पर सेम की बात कर रहे थे, बिजनेस एंड जैज म्यूजिशियंस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। जो हमने ट्रू फॉल्स का भी हमने मार्क किया था लोकेशन, तो दैट मींस इसका भी हमें ऑप्शन नंबर ए में इसकी लोकेशन मिल जाएगी। तो हमें अभी बाद में करना है, पहले नहीं करना हमने, राइट। तो हमने सिर्फ इतनी बात ही देखनी है कि लोकेशन हमें पता चल जाएगी। उसके बाद अगर हम बी वाले में रीड करें तो बी वाले में हमें ये ईयर्स गिवन है, तो आपने स्किमिंग स्कैनिंग इस मेथड से करनी होती है। तो हमें ईयर्स गिवन है, अगर हम इसका रीड करें, द ऑथर डिसाइडेड टू फोकस ऑन 3 ऑफ द बेस्ट नोन नेम्स इन जैज। ऑथर ने 3 बेस्ट नोन जैज में से फोकस करने का सोचा, ड्यूक एलिंगटन, माइल्स डेविस एंड आर्ट ब्लेके। अमेरिकन कंपोजर ड्यूक एलिंगटन वाज pioneering jazz orchestra leader from 1920s। मतलब जो एलिंगटन था वो सबसे पहला जैज ऑर्केस्ट्रा का लीडर था 1920s का 1917 तक। तो जो माइल्स डेविस था वो इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट ऑफ द नंबर ऑफ न्यू स्टाइल, और उसके बाद सारे सभी की भी यहाँ पे बात करी गई है। तो मतलब यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। जो भी 3 नाम दिए तीनों का बैकग्राउंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड वाला भी हमने कोई क्वेश्चन यहाँ पे रीड करा था, तो बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन कहाँ पे, ये था 30th क्वेश्चन था बैकग्राउंड वाला हमारा, राइट। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो हमने एक 32 वाला ऑप्शन भी हमने कर लिया क्वेश्चन एंड 30th वाला भी कर लिया। तो जो हो जाए उसको साथ ही साथ आपने क्रॉस कर लेना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर और रीड करूँ, आपने छोड़ना नहीं होता, फिर भी स्किमिंग स्कैनिंग करके सारा आपने फिनिश करना होता है। अगर स्किमिंग स्कैनिंग करें, देखो यहाँ पे असेंबलिंग डाइवर्स टीम्स आ गया, असेंबलिंग। तो असेंबलिंग वाला हमने कुछ रिमार्क किया था कीवर्ड, असेंबलिंग वाला यहाँ पे 37th में हमने मार्क किया था, असेंबलिंग देयर टीम्स। तो मतलब इसका लोकेशन कहाँ पर है, बी वाले पैराग्राफ में। हमें लोकेशन पता चल गई तो आंसर इजीली आराम से हमें मिल जाएगा, सिर्फ हमने लोकेशन देखा, राइट। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला रीड करें, सी वाला, तो सी वाले में क्या है, बट डेस्परेट टीम मेंबर्स डिफरेंट पर्सनालिटीज। यहाँ पर बात कर रहे हैं डिसरप्टिव क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ और हमने ऐसा कीवर्ड मार्क किया था।
तो ये है 38 में रिड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसका लोकेशन है ऑप्शन नंबर सी में। हमने लोकेशन साथ ही साथ ढूंढ लेनी है सारी की सारी, राइट। तो टाइम देखो कितना ज्यादा हमारा सेव हो रहा है इससे। उसके बाद तो सी में कुछ भी और लोकेशन नहीं है जो हमने मैचिंग दी इंफॉर्मेशन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, सारी कॉन्फ्लिक्ट की। लेकिन हमें जो मैचिंग दी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हमारा कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड नहीं है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं ऊपर ऊपर से कि इसमें कोई भी और मैचिंग दी इंफॉर्मेशन का आंसर हमारा नहीं होगा। तो अगर हम डी वाला रीड करें तो डी में बात कर रहे हैं टीम मस्ट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर, तो कोऑर्डिनेशन की बात आ गई, ठीक है। द टीम लीडर कैन एज्यूम अ नंबर ऑफ डिफरेंट रोल्स व्हेन हेल्पिंग द टीम अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सम लीडर्स, कुछ लीडर्स हैं आर वेरी डायरेक्टिव, उनका सीधा अप्रोच है, डिटेलिंग व्हाट टास्क दे वांट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म एंड हाउ दे वांट देम टू गो अबाउट दोस टास्क, मतलब डायरेक्टिव हैं, सीधे हैं, उनको पता है उन्होंने किस मेंबर से क्या काम करवाना है। बट That was not the approach of Ellington, Davis and Blakely. कुछ लीडर्स ये अप्रोच बनाते हैं, कुछ लीडर्स की अप्रोच अलग है, अपोजिट है, अलग है। तो हमने कुछ अप्रोचेस वाला भी हमने रीड किया था। कंट्रास्टिंग वेज, ये रहा कंट्रास्टिंग वेज ऑफ दी लीडिंग अ टीम, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पैराग्राफ नंबर डी। तो इस तरीके से आपने स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करनी होती है बहुत ही ज्यादा इजीली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर हम इसको आगे भी अगर हम रीड करें, यहाँ पर लिखा हुआ है एज यूक बेस्टरेन एंड लॉकेट नोट माइल्स डेविस डिस्करेज्ड बैंड मेंबर्स फ्रॉम रिहर्सिंग इन केस इट लीड टू म्यूजिकल क्लीशेस फ्रॉम ओवर प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं माइल्स डेविस की बात कर रहे हैं, वन बैंड लीडर, हमने कुछ पढ़ा था, उसने डिस्करेज किया एक बैंड मेंबर्स को रिहर्स करने के लिए उस केस में जब म्यूजिकल क्लिशेस होते हैं फ्रॉम ओवर प्रैक्टिस, मतलब म्यूजिकल क्लिशेस मतलब ऑडियंस को रेपिटेटिव नोट्स, म्यूजिक की भाषा में बोलूं तो रेपिटेटिव लिरिक्स, रेपिटेटिव म्यूजिक, ठीक है, ताकि और क्रिएटिव हो सके। तो यहाँ पर हमने कुछ और पढ़ा था वन बैंड मेंबर के बारे में, वन बैंड लीडर, ठीक है, हाउ एनकरेज, उसने एनकरेज कैसे किया, तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब अगर हमारे ध्यान रखने वाली बात है तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा अगर हम और रीड करें, हमारे पास देखो हमने ए भी रीड कर लिया, बी भी हमने रीड कर लिया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे डी में एक चीज नोट करी थी, यहाँ पर था हमारे पास स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लीडरशिप, यहाँ पर जो हमारे पास इन पर्टिकुलर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूक बैरन एंड लॉकेट फोकस्ड ऑन 3 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लीडरशिप, 3 एरियाज के ऊपर उसने फोकस किया, 3 स्पेसिफिक एरियाज। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप दैट आर कवर्ड इन दिस स्टडी, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर क्रॉस हो गया। तो हमने एक और लोकेशन देखी थी यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स वाली, राइट, तो ये हमने देखी थी, तो इसका आंसर भी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ही इसका आंसर लोकेशन हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऑलरेडी काफी सारी लोकेशंस मिल चुकी हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 38, 31, 32, 33 सारे हो गए, एक रह गया, एक रह गया। और इसके बाद हमने अभी ई वाला पैराग्राफ रीड नहीं किया, ई वाला नहीं रीड किया तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि जो हमारा रह गया इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम सेव करना, मतलब पहले जो आपको 4 पैसेजेस गिवन हैं ए बी सी डी, उनको अच्छे तरीके से पहले ही रीड कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि सारे ऑप्शंस आपने इजीली कवर कर लिए। जैसे कि यहाँ पर बी में हमारे पास 2 आंसर्स थे, एक तो बैकग्राउंड वाला आंसर था, एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स वाला इसमें आंसर था, ठीक है। सारा ये आपने स्किमिंग स्कैनिंग करके कीवर्ड्स को ढूंढना है ताकि आपको कुछ गुंजाइश ना रहे बिल्कुल भी। तो ये इतने इजीली हमारे पास हमारे हो चुके हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अब आगे चलेंगे ट्रू फॉल्स के ऊपर।